अभी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की है। तो 90 जो है ये मेन हमारे सामने एक तराजू आ गया, एक चीज़ आ गई कि 90 में से हमने माइनस करना है। क्या चीज़ माइनस करनी है? 90 में से इर्तिफ़ा को तफरीक करने पर बोधे समती हमें मिल जाएगी। 90 दर्जे में से बोधे समती को तफरीक करने पर इर्तिफ़ाई शम्स हासिल होता है। यानी हमारे पास फ़र्ज़ करें बोधे समती हासिल होगी, हमें पता चल गया कि सूरज की इस वक्त बोधे समती इतनी है। अब हमने इर्तिफ़ाई शम्स मालूम करना है, तो वो कैसे मालूम करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस बोधे समती कर देंगे। और अगर हमारे पास इर्तिफ़ाई शम्स मालूम हो, हमने बोधे समती मालूम करनी हो, तो 90 माइनस इर्तिफ़ाई शम्स कर देंगे। उसकी मिसाल यूँ लें, फ़र्ज़ करें कि 30 दर्जे इर्तिफ़ाई शम्स हो और 60 दर्जे बोधे समती हो। तो किस तरह से मालूम होगा? जैसे हमने यहाँ पर ये किया 60 माइनस 30, तो ये 60 माइनस 30 करने पर हमारे सामने आ गया कि जी कि हमने इर्तिफ़ाई शम्स माइनस किया तो हमारे सामने बोधे समती आ गई। इसी तरह से 90 माइनस 60 किया, 60 माइनस 3 नहीं, 90 माइनस 30 किया था। अब यहाँ पर हमने 90 माइनस 60 किया तो जवाब 30 आ गया। ये तो हो गया वाज़ेह क्लियर बात। अब अगली चीज़ करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि सूरज का इर्तिफ़ा नहीं बल्कि इन्हितात में सूरज, यानी 50 दर्जे इन्हितात, सूरज उफ़ुक़ से 50 दर्जे नीचे है। तो अब बोधे समती कैसे मालूम करेंगे? तो अब करेंगे हम 90 माइनस माइनस 50। ठीक है, ये माइनस पहला फार्मूले का, दूसरा माइनस ये इन्हितात की वजह से जो अब जदीद अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है, हमने वो इस्तेमाल किया 90 माइनस माइनस 50। तो हमारे सामने जवाब आ गया 140, जो कि 140 हमारी बोधे समती बनेगी। इसी तरह से अगर हम इसका उल्ट करते हैं कि 90 माइनस 140, हमारे सामने बोधे समती मालूम है कि 90, क्योंकि बोधे समती 180 तक हो सकती है, 90 से बड़ी है बोधे समती। 90 माइनस 140 तो हमारे सामने जवाब आ जाएगा माइनस 50। आप इसको चाहें तो कैलकुलेटर पे करके चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल यही जवाब आएगा। यानी ये जो जदीद अंदाज़ है कि ये सूरज चाहे इर्तिफ़ा में हो चाहे इन्हितात में हो, ये उसको कहते हैं हमेशा इर्तिफ़ा हैं, लेकिन इन्हितात को ये माइनस के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी यहाँ पर हमारे सामने इस्तेमाल हो गया। जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ज़वजल हमारी एक दिन की क्लास इस पर भी होगी, सूरज देखकर घड़ी मिलाने का फ़ार्मूला। उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और फिर सूरज देखकर घड़ी मिलाई जाती है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जावेद भाई लब्बैक। जी मैं बल्कि पूरे की दोहराई कर देता हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारे कई कुछ तलबा बाद में भी आए और साथ में ये कि मैंने रिकॉर्डिंग भी आज बाद में ऑन की है, तो सबके लिए भला हो जाएगा। सबसे पहले समतुल रास ज़ीनत, दुनिया के किसी मकाम पर खड़े हो जाएं, हमारे सर के बीचों बीच आसमानों की जानिब एक ख़त बुलंद किया जाए, आसमान से जाकर टकरा जाए बिल्कुल स्ट्रेट में, तो इसको कहते हैं समतुल रास। और इसके लिए ये तस्वीर देखें, ये ज़मीन है, इसके ऊपर कोई शख्स खड़ा हुआ है ये काले से कलर में, तो इसके सर के ऊपर से हमने एक लाइन खींची ऊपर की जानिब, तो ये बन गया हमारा समतुल रास। ठीक है, ये ज़मीन पे किसी भी जगह पर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये ख़त्ते इस्तिवा पर हो, ज़रूरी नहीं है प्राइम मेरिडियन पर हो, ज़रूरी नहीं है एंटी मेरिडियन पर हो। यानी जो बतानिया के ऊपर से गुजर रहा है ख़त वो प्राइम मेरिडियन, उसके अपोजिट साइड पे जो गुजर रहा है वो एंटी मेरिडियन है। कहीं भी ये शख्स हो सकता है ख़त्ते इस्तिवा से 10 दर्जे हटा हुआ हो, यानी 10 दर्जे इसका अर्ज़ बलद हो, 20 हो, 30 हो, 40, 50, जितना भी हो, तो इसका समतुल रास हर शख्स का अपने हिसाब से बनेगा। इसी तरह से हर शख्स का समतुल कदम भी उसके अपने हिसाब से बनेगा। अब समतुल कदम क्या चीज़ है? तो समतुल कदम यह है कि हमारे पाँव के बीच से कोई ख़त गुजारा जाए जो कि ज़मीन के मरकज़ को छूता हुआ गुज़रे और नीचे के आसमान की जानिब बुलंद हो जाए, तो इसको कहते हैं समतुल कदम। अब ये देखिए, इसके कदमों से गुजरा ख़त और इसके ज़मीन के मरकज़ को छूता हुआ नीचे की जानिब आया, और ये समतुल कदम। फ़र्ज़ करें कि दो ख़ास ज़मीन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर खड़े हों, जिस तरह ये शख्स यहाँ पे खड़ा है, एक शख्स यहाँ पे हो, यार उसका सर यूँ होगा, उसके पाँव ज़मीन, क्योंकि हर किसी के पाँव ज़मीन की जानिब ही होंगे, तो
इन दोनों का आपस में हर चीज़ अपोजिट होगी। इसका जो समतुल रास है वो इसका समतुल कदम होगा, और जो इसका समतुल रास है वो इसके लिए समतुल कदम होगा। तो दोनों की आपस में चीज़ें मुख्तलिफ होंगी और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। ये होगी समतुल रास और समतुल कदम। अब अगली तारीफ हमने पढ़ी थी दायरे उफुक की। दायरे उफुक से भी पहले उफुक समझना ज़रूरी होता है कि उफुक ज़मीन के वो जगह जहाँ पर हमें ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं। ये देखिए आपके सामने समंदर की तस्वीर है। अगर आप समंदर में नहीं हैं, किसी मैदानी इलाके में निकल जाएँ, रेगिस्तान में निकल जाएँ, तो आपको ऐसे महसूस होगा कि पहले तो आसमान ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है और आते आते एक जगह ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान और ज़मीन आपस में मिल रहे हैं। तो यही वो जगह जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हुए महसूस हों, क्योंकि मिलते नहीं हैं हकीकी तौर पर, महसूस होते हैं ऐसे, तो ये महसूस हों तो इसको कहते हैं उफुक। मशरिक़ की जाने वाले उफुक को उफुक शर्की कहते हैं, और मगरिब की जाने वाले उफुक को उफुक गरबी कहते हैं। अब इसके अगर हम चारों जानिब देखते हैं, यानी ये उफुक तो हमारे हर जानिब है, तो इस पूरे उफुक को कहते हैं फिर दायरा उफुक, जब पूरे को इकट्ठा मुराद लें। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक तारीफ़ लिखी हुई है दायरे उफुक की। दायरे उफुक को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन सर्कल। एक अकेला उफुक को कहते हैं हॉरिजॉन, सर्कल का मतलब दायरा। तो समतुल रास से हर जानिब 90-90 दर्जे की दूरी पर, क्योंकि मेन हमने वही दायरे की जो तकसीम कारी पड़ी थी 360 दर्जे, तो वही तकसीम कारी है कि हमने समतुल रास पे ज़ीरो को माना और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते गए और दर्जात उसी हिसाब से बनाते गए, तो उफुक हमारे 90 दर्जे पर बनेगा। तो हर जानिब 90-90 दर्जे पर बनेगा। तो यहाँ पर इसलिए हर जानिब फरमाया कि हर जानिब 90-90 दर्जे की पर दूरी पर उफुकन यानी हॉरिजॉन्टल जो दायरा बनता है वो दायरा उफुक कहलाता है। इसे ही उफुक हकीकी कहते हैं। अब बारी आती है आगे कि हमारी पैमाइश की, हम सूरज की पैमाइश कहाँ से लेते हैं। तो एक पैमाइश है समतुल रास से, जिसको कहते हैं बोधे समती यानी ज़ीनिथ डिस्टेंस, कि समतुल रास से सूरज कितना झुका हुआ है। समतुल रास से मरकज़ शम्स यानी सेंटर ऑफ सन डिस्क की दूरी बोधे समती कहलाती है। ये 0 ता 180 दर्जे होती है। सूरज क्योंकि समतुल रास से झुका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जब उफुक पर पहुंचा, अब उफुक से भी नीचे जाना शुरू हुआ तो मज़ीद बढ़ता गया, 110, 120, 150, 180 हद दर्जा पहुंचा। बस 180 पर जब पहुंचेगा तो अब ये समतुल कदम पे पहुंच जाएगा। इससे आगे मज़ीद नहीं बढ़ेगा, बल्कि इससे आगे फिर बोधे समती कम होना शुरू हो जाएगी। ये होगी बोधे समती हमने पढ़ी। इससे आगे फिर इर्तिफ़ाई शम्स के अल्टीट्यूड ऑफ सन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पहले तो हमने वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हुज़ूर। जी ये देखिए, ये शख्स कोई खड़ा हुआ है, ये इसका उफुक है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये इसका समतुल रास है रेड लाइन लाल कलर की लकीर, और ये ब्लू, ये यूँ समझिए कि एक वो निशान बन रहा है कि जिस पर सूरज है। हम एक लाइन यूँ खींची, एक लाइन यूँ खींची, अब ये पूरा दायरा अगर हम खींचते हैं तो ये उस दायरे के हिसाब से हम देखते हैं कि कितने दर्जे बन रहा है सूरज झुका हुआ। तो यहाँ से जब पैमाइश करेंगे तो ये सूरज ये 65 दर्जे बनेंगे। तो ये सूरज इस वक्त 65 दर्जे समतुल रास से झुका हुआ है। ठीक है। इससे आगे फिर इर्तिफ़ाई शम्स यानी अल्टीट्यूड ऑफ सन, उफुक से मरकज़ शम्स की ऊंचाई इर्तिफ़ाई शम्स कहलाती है, और ये 0 ता 90 दर्जे होता है। ठीक है, यही मिसाल है, हालांकि हकीकत में ये मिसाल इर्तिफ़ाई शम्स की थी जो आपके सामने आपको तस्वीर दिखाई। तो ये 25 दर्जे उफुक से ऊंचा है सूरज, यानी ये लाइन। अब यहाँ से अगर हम पैमाइश करते हैं, अब टोटल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 दर्जे बनता है, तो 65 दर्जे यहाँ तक बन गया, और यहाँ से यहाँ तक 25 दर्जे बन गया, टोटल ये 90 ही बनता है। इर्तिफ़ाई शम्स अल्टीट्यूड ऑफ सन, उफुक से मरकज़ शम्स की ऊंचाई इर्तिफ़ाई शम्स कहलाती है। ये 0 ता 90 दर्जे होता है। वजह यह है कि अल्टीट्यूड यही होता है कि उफुक से ऊंचा ही होगा, सूरज नीचे नहीं जाएगा। ये देखिए, ये उफुक है, सूरज फ़र्ज़ करें ये राइट साइड पे मेरे मशरक़ है, अगर यहाँ से सूरज बुलंद हुआ तो इर्तिफ़ा इसका शुरू हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ पर पहुँचा तो 90। अब यहाँ से फिर जैसे आगे जाएगा, अब इसका इर्तिफ़ा कम होना शुरू हो गया, 90 के बाद 80, 70, 60, ये कम होते 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 जब 90 पर जब उफुक पर आया तो फिर इसका इर्तिफ़ा फिर से 0 हो गया। तो अब इससे आगे जो हमने आखिरी तारीफ़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी इन्हितात शम्स की।
यानी सूरज افق से नीचे जब होगा तो इसको किस अंदाज। जी जी, असल में जी जी, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना इन्हितात लफ्ज़, ये उस वक्त सूरज के लिए इस्तेमाल करते हैं जब सूरज उफ़ुक से नीचे हो। ऐसा नहीं कि नीचे जा रहा हो तो इन्हितात, वो तो कहते हैं कि भी सूरज इस वक्त नीचे हो रहा है या सूरज इन्हितात की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको कहते इर्तिफ़ा में है कि सूरज इस वक्त हालत इर्तिफ़ा में है, कि सूरज इस वक्त उफ़ुक से ऊपर ही है। जी 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 जी, बिल्कुल माशाल्लाह। जब उफ़ुक से ऊपर होगा, चाहे मशरिक़ की जानिब हो चाहे मगरिब की जानिब हो, तो उसको इर्तिफ़ा ही कहेंगे। अब आ रही आती है इन्हितात शम्स यानी डिप्रेशन ऑफ सन। जब सूरज ज़ेर उफ़ुक हो तो उफ़ुक से मरकज़ शम्स की दूरी इन्हितात शम्स कहलाती है। ये 0 ता 90 दर्जे होता है। ये भी उसी तरह से ही है कि यहाँ से जब नीचे जाएगा, अब ये ग़ुरूब होने के बाद तो 10 20 30, ये पूरा जब समतुल रास है तो इसके बिल्कुल नीचे जाएगा तो ये समतुल कदम पे पहुँच जाएगा, वही 90 दर्जे। उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये उफ़ुक से करीब होता जाएगा और जैसे ही उफ़ुक पर से ऊपर आएगा तो फिर ये हालत इर्तिफ़ा में आ जाएगा और बिल्कुल ऐन 90 पर जब पहुँचेगा, यानी यहाँ से 90 पर, यानी यूँ समझिए कि इसका मरकज़ जब उफ़ुक पर पहुँचेगा तो इसको फिर 0 दर्जे पर कहेंगे कि ना इर्तिफ़ा में है ना इन्हितात में है, बल्कि 0 दर्जे सूरज का है। अब चाहे इर्तिफ़ा कहें या इन्हितात कहें। किस चलें। जी जी, चूँकि ज़ीरो जी, असल में उफ़ुक से ऊपर होगा तो इर्तिफ़ा, उफ़ुक से नीचे होगा तो इन्हितात। लेकिन अगर हो बिल्कुल ऐन ना ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल उसका मरकज़ उफ़ुक पर हो, तो फिर 0 दर्जे पर होगा। ठीक है, और 0 वही बात है। अब जी लब्बैक। तो अब फिर हम अगली तारीफ़ जो पढ़ी इन्हितात की, यही कि सूरज ज़ेर उफ़ुक हो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी असीदी लब्बैक। जी, मरकज़ शम्स से मुराद जो नज़र आने वाला सूरज है हमें, ये सूरज एक नज़र आ रहा है हमें, इसका जो बिल्कुल ये सेंटर नुक्ता बन रहा है ना, इसको कहते हैं मरकज़ शम्स। ठीक है, ये देख। हाँ, नहीं नहीं नहीं, असल में मेन चीज़ मुझे महसूस हुआ कि आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। असल में ये कि हम कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हैं, आपको कल भी बताया था कि मेन मेन है कि हम दवायर खींच रहे हैं, यानी दायरा, सर्कल। हमने उसकी उसकी किसी एक मकाम को हम ज़ीरो मानते हैं। ठीक है, अब ज़ीरो से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी, और ज़ीरो मानते हैं हम यहाँ पर उफ़ुक को मान रहे हैं। उफ़ुक किसी भी जानिब हो, जिस जानिब का उफ़ुक करीब होगा सूरज की, वहाँ से हम पैमाइश करेंगे। अब जब सूरज तुलू हुआ तो हमने मशरक़ की जाने वाले उफ़ुक को माना, और यहाँ से हमने इसकी पैमाइश की कि सूरज उफ़ुक से कितना दूर है तो ऊंचाई में, यानी सूरज ऊपर है। अब पहुँचते पहुँचते जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर पहुँच गया तो अब 90 दर्जे पर पहुँच गया। अब ये हुआ हाल कि हर जानिब से उसका उफ़ुक बराबर ही है। अब जब सूरज मगरिब की जानिब झुकना शुरू हुआ तो अब मगरिब की जाने वाला जो उफ़ुक है ये करीब है, मशरक़ वाला दूर है। तो अब मशरक़ वाले को की हम पैमाइश नहीं कर रहे हैं, मगरिब वाले उफ़ुक से देख रहे हैं। तो अब कि अब सूरज उफ़ुक से कितने फासले पर है, तो अब इससे जी इस तरफ से हम पैमाइश कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब उफ़ुक से नीचे चला जाएगा तो इन्हितात कहेंगे।
हाँ फ़िलहाल कह लें, आगे जब इसकी मज़ीद ग्रुप की पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर मज़ीद आपके सामने खुलेगी, ये इसकी मज़ीद गिरें। इर्तिफ़ाई शम्स, अल्टीट्यूड ऑफ सन, उफ़ुक़ से मरकज़ी शम्स की ऊंचाई इर्तिफ़ाई शम्स कहलाती है। ये 0 ता 90 दर्जे होता है। और दूसरा है इन्हिताती शम्स, जब सूरज ज़ेरे उफ़ुक़ हो तो उफ़ुक़ से मरकज़ी शम्स की दूरी इन्हिताती शम्स कहलाती है, और ये 0 ता ये भी 90 दर्जे होता है। आखिर में हमने जी 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 90 दर्जे कैसे होंगे? एक तो ये कि सूरज जब उफ़ुक़ से ऊपर आया तो डायरेक्ट तो 90 दर्जे पर नहीं आ गया, 10 20 30 करते करते एंड जब हमारे समतुल रास पे पहुंचेगा तो 90 दर्जे उसका इर्तिफ़ा होगा। बस वो एक जी किसी किस किसी भी जानिब हो, उफ़ुक़ से जैसे ही नीचे जाएगा, चाहे किसी भी जानिब हो, क्योंकि जैसे गुरूब होने के बाद सूरज मगरिब की जानिब उफ़ुक़ से नीचे होगा तो इन्हितात होगा। इस तरह से सूरज तुलू होने से पहले मशरिक़ की जानिब नीचे होता है, तो भी इसको इन्हितात ही कहेंगे। ये दोनों इन्हितात ही है। तो जी 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 माशाल्लाह जी 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 वाकई बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब आखिरी चीज़ हमने पढ़ी जी, आखिरी चीज़ पढ़ लेते हैं कि नोट अक्सर इन्हितात को मनफी इर्तिफ़ा के साथ ज़ाहिर करते हैं कि आजकल के जो जदीद सॉफ्टवेयर वगैरह हैं ये क्या करते हैं कि ये इन्हितात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, यानी डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। एप्लीकेशन ले लें या कोई सॉफ्टवेयर ले लें, वो कहता है कि इस वक्त सन जो है उसका अल्टीट्यूड इतने दर्जे है, बाज़ औक़ात कहता है 10 20 30, और बाज़ औक़ात कहता है -10 -20 -30। अब जब माइनस में दे रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त इर्तिफ़ा नहीं है बल्कि हकीकत में इन्हितात है, सूरज उफ़ुक़ से नीचे है, लेकिन ये जो बता रहा है तो इतने दर्जे ही है, यानी 10 20 या 30 जितने दर्जे भी है। तो वो बता इन्हितात रहा होता है लेकिन बोल रहा होता है इर्तिफ़ा, और उसके लिए उसने फिर इस्तेमाल ये किया कि उसको फिर माइनस के साथ लिख दिया। नीज़, अब आगे से एक और फार्मूला आपको मिल रहा है कि 90 दर्जे में से इर्तिफ़ा को तफरीक करने पर बोधे समती, और 90 दर्जे में से बोधे समती को तफरीक करने पर इर्तिफ़ाई शम्स हासिल होता है। कि हम 90 में से माइनस कर देंगे इर्तिफ़ा को या इन्हितात को, अगर इर्तिफ़ा करेंगे इर्तिफ़ा को या बोधे समती को, इर्तिफ़ा को तफरीक करेंगे तो बोधे समती हासिल हो जाएगी, बोधे समती को करेंगे तो इर्तिफ़ा हासिल हो जाएगा। अब इर्तिफ़ा वही बात है जो हमने आखिरी पढ़ी कि चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, यानी इर्तिफ़ा हो या इन्हितात हो, इन्हितात होगा तो माइनस के साथ उसको लिख देंगे लेकिन उसको बोलेंगे इर्तिफ़ा ही। जैसे फ़र्ज़ करें 30 दर्जे अगर इर्तिफ़ा था सूरज का, तो हमने 90 - 30 किया तो हमारे सामने बोधे समती आ गई कि बोधे समती 60 दर्जे है, और सूरज 60 दर्जे सर से झुका हुआ है, उफ़ुक़ से 30 दर्जे ऊंचा है तो सर से 60 दर्जे झुका हुआ है। अब दूसरे कॉलम के अंदर हमने क्या किया कि हमने इसको अब बोधे समती को माइनस किया 90 में से, 90 माइनस बोधे समती 90 - 60 तो आया 30 दर्जे, यानी सूरज जब 60 दर्जे सर से झुका हुआ होगा तो उफ़ुक़ से 30 दर्जे ऊंचा होगा। तीसरी आपके सामने मिसाल वही आई जो जदीद सॉफ्टवेयर वगैरह के हवाले से आपको बताई गई कि फ़र्ज़ करें कि सूरज 50 दर्जे है लेकिन सूरज का इर्तिफ़ा माइनस में है, यानी हकीकत में इन्हितात है, उसको ये माइनस के साथ बयान कर रहे हैं कि इर्तिफ़ा है लेकिन माइनस के साथ। तो हमने वही किया कि 90 माइनस -50, आप कैलकुलेटर पे इस तरह से लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आपको 140 जवाब निकाल देगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमने 90 माइनस इर्तिफ़ा किया तो इसने बोधे समती दे दिया, तो हमारा बोधे समती जो है इस वक्त सूरज वो समतुल रात से जो झुका हुआ है वो 140 दर्जे है। समझ भी आ रही है कि सबसे, चलें मैं इसकी मज़ीद वजाहत कर देता हूँ। देखिए समतुल रात से उफ़ुक़ तक 90 दर्जे हो गया। जी 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 माशाल्लाह, ये देखिए
نہیں نہیں جی چلیں یہ دیکھیے، جی جی یہ تصویر ہے نا، دیکھیے سمت الراس سے افق تک ہو گئے 90 درجے. فرض کریں یہ جو سورج اس وقت 25 درجے زیر افق ہے انحطاط میں ہے، یعنی مائنس کے ساتھ اس کا ارتفاع ہے. اگر یہ کرتے ہیں ہم 90 مائنس 25 تو یہ 115 بنے گا. اب 90 برج بنے یہاں سے افق تک، ٹھیک ہے. اب مزید ہمارے 25 ہم نے اس میں مزید جمع کیے، کیونکہ یہیں سے ہم پیمائش کر لیں. یہاں تک ہو گئے 90، پھر 100، 110، اور پھر یہاں پر پہنچ کر 115 بنیں گے درجے. اور اگر اس کو وہی کیلکولیشن کرتے ہیں تو 90 مائنس 25 تو وہی 115 ہی بن جائیں گے. جی ضرور سمجھ آ گئی. جی 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 بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی وہی لگ رہا ہے، وہی لگ رہا ہے. جی جی یہاں پر اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جی جی ہاں شمار کہاں سے کریں گے، کیونکہ ہم دیکھیے ہمارے سامنے ارتفاع تو انہوں نے دے دیا کہ بھی -25 ارتفاع ہے. ہم نے معلوم کرنی ہے بودھ سمتی. تو بودھ سمتی کا تعلق چونکہ سمت الراس سے ہے، تو اب ہم سمت الراس سے اس کی پیمائش کریں گے. اور جب ہم اس کا ارتفاع معلوم کر رہے تھے تو اس کا تعلق افق سے تھا، اس کے لیے ہم افق سے اس کی پیمائش کر رہے تھے. تو اب جب یہاں سے ہم نے پیمائش کیا تو 115 درجے بنا، اور جب افق سے پیمائش کیا تو یہ 25 درجے بنا. جی افق سے نیچے 25 درجے ہیں. تو ہم نے یہی کیا کہ 90 مائنس ارتفاع، یعنی جو کہ مائنس کے ساتھ ہے، ہم نے کیا کیا 90 مائنس 25. اب دو مائنس اکٹھے ہو گئے، 90 بن رہے ہیں. یہ سمت نہیں سمت الراس سے افق تک. 90 یہ ہو گئے، اب 25 مزید اس میں آ گئے، کیونکہ مائنس ڈبل مائنس آ رہا ہے تو یہ پھر پلس ہو گیا. اگر وہ سورج افق سے اوپر ہوتا تو ایک ہی مائنس آتا، اور یہ پھر اس کو مائنس ہی کرتے ہم. تو جی لبیک. جی نہیں آپ کیلکولیٹر کے اندر لکھ کے دیکھ لیں. 90 چونکہ مطلقاً لکھا جائے تو اس کے ساتھ پلس کی علامت لگانا لازمی نہیں ہوتا. تو 90 کے بعد ہی ہم دونوں مائنس لگائیں گے. 90 مائنس 25. جی 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 ہاں یہ فارمولے کا ہے ماشاء اللہ. جی واقعی یہ جو پہلا مائنس ہے یہ فارمولے کا ہے، دوسرا مائنس انحطاط کی وجہ سے لگا ہوا ہے. جی 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 آپ آپ اصل میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ علامت اس عدد کی لگتی ہے جو بڑا ہو. دیکھیے 90 بڑا عدد ہے تو یہ اس کے ساتھ مائنس نہیں لگا ہوا، تو یہ بڑے عدد کی علامت لگے گی اور اس کے ساتھ مائنس نہیں لگے گا. آپ کیلکولیٹر پہ چاہیں تو چیک کر لیجیے گا. 90 مائنس 50 کریں گے تو وہ 140 پلس والے دے گا، مائنس والے نہیں دے گا. اصل میں آپ کا بالکل ابھی ابتدائی درجہ ہے، اس میں آپ کو فارمولے پڑھائے جائیں گے. یہ فارمولے بنے کیسے ہیں یہ ہمارے کافی اگلی چیزیں ہیں. یعنی کچھ چیزیں دوسرے لیول کے اندر، سیکنڈ لیول کے اندر پتہ چلتی ہیں، اور اکثر فارمولے جو ہیں یہ ہمارے چوتھے لیول کے اندر جا کر پتہ چلتے ہیں کہ یہ فارمولے ہمارے بنے کیسے ہیں.
جی جی ہم، اے، چلیں آپ کا مشورہ بھی اچھا ہے. خیر ابھی تو تصویر جو بنی ہوئی ہے. اس سے پہلے ہمارا یہ کم طریقے کے بعد کوئی نقشہ فائنل ہوا ہے. اس پہ نہیں ڈسکشن آپ ہو کو، گیا. جی جی ہاں فائنل ہوا. جی جی آپ کو اس کے لیے سائنٹیفک کیلکولیٹر لینا پڑے گا. میں نے وہ بھیج دیا. میں نے آپ کو بتا ابھی میں ابھی بتا دوں. میں نے آپ کو جی کیلکولیٹر دیا. وہ آپ کو بتانا ہے. بتا تھا کون سا جی ایگزامپل دیے. ہاں نہیں بس کوئی بھی یہ ایسا بھی بیس کے بعد کیلکولیٹر بھی سائنٹیفک ہو اس کے ساتھ مائنس دکھا دیتا ہوں. جی بریکٹ نہیں بھی لگائیں گے تو بھی وہ 100. یکم کے جی بعد جنوری میں جنوری آپ نے 2 کی دی. جی جی 8 جی کی تاریخ. جی جی نہیں وہ تو میرا بھی. جی میرا. جی 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 ان شاء اللہ ضرور. آپ میں اس کلاس کے بعد آپ اس کے اوپر غور و فکر بھی کریں اور اس کا کچھ پریکٹیکل وغیرہ یعنی اگر کر سکتے ہوں کچھ کاپی پر اپنے پاس ڈائری پر کچھ نشان وغیرہ اپنے خیالی نقشہ جات وغیرہ بنائیں تو یہ کہ اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں کافی مزید آسانی ہوگی. اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے لیے پھر یہ کھلتی جائیں گی. ابتدا کے اندر ظاہر سی بات ہے ابھی بالکل ابتدائی چیزیں ہیں ہماری. ابھی درجے کا دوسرا دن ہے تو وہ سمجھنے میں کانسیپٹ اپنا کلیئر ہونے میں کچھ مشکل تو پیش آئے گی. لیکن ایسا نہیں کہ بالکل ہی سمجھ نہیں آئے گی. ان شاء اللہ ضرور آپ کو سمجھ آئے گی. جی جی میں خیر جو کیلکولیٹر جو میں نے اچھے سے اچھا پایا 100% اچھا تو وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی کبھی کبھی گڑبڑ کر جاتا ہے. تو جو اچھے سے اچھا کیلکولیٹر میں نے پایا میں انشاءاللہ ضرور اس کا لنک یہ ابھی نا کلاس کے بعد انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں. جی نہیں میں نے کل نہیں کل کی کلاس کا میں نے بھیجا تو تھا لنک. اصل میں چیز یہ ہے کہ میں ویڈیو نا بہت بڑی ہوتی ہے اور یہ بہت ہیوی ہوتی ہے. واٹس ایپ پر بھیج نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے ورنہ میں بھیج دوں. اگر بھیج سکتا ہو تو باقی میں بھیج دوں لیکن یہ جی 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 اصل میں چیز یہ کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ نماز ظہر ہماری مکمل ہونے کے بعد کرتے کرتے 2 تو کنفرم ہے کہ ہو جاتے ہیں. اب 2 بجے آتے ہی ہاتھوں ہاتھ فوراً کلاس ان کروں تو پھر میرے لیے بھی کچھ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ سسٹم آن کرنا اس کے ساتھ پھر دیگر چیزیں جو ہیں کئی کئی چیزیں اس کے پیچھے بیک اپ میں میرے چل رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی کچھ ٹائم لے لیتی ہیں. یوں سمجھے کہ تقریباً 10-12 منٹ تو میرے اس میں بھی لگ جاتے ہیں. جی چلے ٹھیک ہے حضور. ابھی آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا تو کوئی اور سوال کرنا ہو تو کر لیں. اس کے بعد پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. برائے کرم مائک صرف وہ آن کریں کہ جنہوں نے کوئی سوال کرنا ہے. کیا بتا رہی ہیں اس کی رپورٹ. ہاں ہاں اصل میں آپ لوگ کو اجازت ہے گروپ کے اندر اسی لیے آپ سب کو اجازت ہے سوال کرنے بولا گیا ہے کہ آپ گروپ کے اندر سوال کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں. کہ آپ سوال کریں گے تو جب مجھے ٹائم ملے گا ظاہر ہے کہ میں بھی جواب دے دوں گا. میں جواب پیش کر دوں گا. اور آپ کا سوال کی وجہ سے پتہ نہیں نہ آپ کو پتہ ہوگا نہ مجھے پتہ ہوگا کہ اور کتنوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوال کریں اور اس کا جواب ظاہر سی بات ہے کہ سب کے پاس پہنچ جائے گا تو سب کے لیے اس میں بھلا ہو جائے گا. اور کل صحیح فورسٹ صحیح آفٹرنون زیادہ صحیح ہے. چلیں ایک دفعہ میں دوبارہ بھیج دوں گا. پہلے بھی بھیجی گئی تھی گروپ کے اندر یہ بک رہنمائے توقید کے نام سے. نے کا گھر سے کیا ہے کہاں دیکھنا.
جی 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 جی، یہی ہے کہ زیادہ اس میں زیادہ آسانی رہتی ہے کہ بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے. جی 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 لبیک. جی آپ کے سوال شاید بیچ میں کٹ گیا آپ کی وائس. ارتفاع شمس سے لے کر افق تک اصل میں ارتفاع شمس کو ہم افق سے پیمائش کرتے ہیں. یعنی سورج افق پر ہوگا تو ارتفاع اس کا زیرو ہوگا. افق سے جیسے بلند ہوتا جائے گا اونچا ہوتا جائے گا تو وہ بڑھتا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ 90 درجے تک پہنچے گا. ہاں 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 ماشاء اللہ. ہاں اب آپ کا سوال صحیح ہوا کہ سمت الراس سے افق تک یہ 90 ڈگری بنتا ہے. جی 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 جی. اور یہ پھر سمت القدم تک جائے گا اسی طرح 90 ڈگری. جیسے سمت راس پہ بنا تھا تو اسی طرح سمت القدم تک بھی افق جائے گا 90 ڈگری تک. جی 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 ٹھیک ہے حضور. ابھی ہمارے کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے تو اپنا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سجاد بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک نظر دیکھیں. کیوں؟ یہ استاد صاحب اس نے جدید ورژن دیا ہے. میں لیو کرتا ہوں کلاس جی مہمان مجھ خاص سمیت بات سارے ہے. استاد صاحب ٹز. جی فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہو آپ؟ آپ دیکھیں تو صحیح. کیسے خود بخود نکل جاتے ہیں باہر؟ سارے سارے بشمول میرے. اچھا ٹھیک ہے. میں موبائل سے بھی ان تھا. میں نے موبائل سے کلاس ختم نہیں کی. میں نے ادھر سے ختم کی ہے. اس نے موبائل والی بھی ختم کر دی. وہ تو بات تو ایک ہی ہے تو اسی کے سارے پہ چل رہی آنا. نہیں یہ جہاں پر بھی میں ایڈمن ہوں وہاں پہ میں ایڈمن ہوں. ایک ہی آئی ڈی ہے میری. دو جگہ سے ہیں. یہ اس نے ایک اچھا دیا ہے. یہ ایک طالب علم نے بھیجا ہے 90 مائنس مائنس 50 100. ارے مائنس 140 کیوں کر دیا؟ 90 مائنس 140. حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے سے بڑا مائنس کر رہے ہیں یہ تو صحیح ہے لیکن یہ صحیح نہیں تو برابر نشان کہاں گیا؟ ہے. برابر کا نشان نہیں دیا. پتہ ہی چل رہا کہ وہ کہنا کہ جائے. اچھا. حافظ محمد علی بھاڑے والا تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ کنکورڈیا کالج لیکچرار درس نظامی تنظیم المدارس مدنی اسلامی. چل یار اچھا ہے لوگوں کو وہ مل گیا. ہاں ایک راستہ مل گیا لوگوں کو. استاد صاحب ہاتھوں ہاتھ میں ریکارڈنگ تو بند کرو. ریکارڈنگ چل رہی ہے ابھی. اچھا ارے کہاں گئی ریکارڈنگ؟ اچھا اس کو کروں گا تو پھر یہ اوپن کرے گا. ہاں جی اب اس نے اوپن کی ہے.